श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। श्री आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ महावाक्य। और भगवान आज जो है हमारा नया अध्याय चलेगा जीवन मुक्ति। तो इसमें पेज नंबर 252 से प्रारंभ कर रहा हूँ। भगवान अविद्या अंधकार में फंसे हुए वास्तविक मुक्ति की इच्छा नहीं करते। मुक्तता उन लोगों की कल्पना से दूर और अनुमान से भी बाहर है। जब वे शास्त्र अथवा सज्जनों से मुक्ति के विषय में सुनते हैं तब अपनी बुद्धि के अनुसार मुक्ति की कल्पना कर लेते हैं। उन लोगों ने भौतिक ऐश्वर्य में ही सुख समझ रखा है। इसलिए जिसमें इस प्रकार का विशेष सुख हो और जिसमें मरने जन्मने का कष्ट भोगना न पड़े उसे ही वे लोग मुक्ति समझते हैं। विशेष सुख हो और उसका अनुभव करने वाला व्यक्ति भी हो, इसको वे मुक्ति समझते हैं। जहाँ दुख न हो और सब इंद्रियों के पूर्ण सुख प्राप्त हों, ऐसे किसी विशेष स्थान में मुक्ति मानते हैं। इस प्रकार का ऐश्वर्य भोग इस जगत में है नहीं, इसलिए किसी विशेष स्थान को मुक्ति स्थान और परलोक मानते हैं। इसलिए वे ऐसा भी कहते हैं कि इस शरीर के बाद दिव्य शरीर से ही मुक्ति होती है। इस लोक में, इस शरीर में जो कोई मुक्त है उसको वे लोग मुक्त के रूप में देख नहीं सकते, क्योंकि स्थूल शरीर का व्यवहार जैसा वे अपना देखते हैं ऐसा ही शरीरधारी ज्ञानी का व्यवहार देखते हैं। और वे मुक्तता में जिस प्रकार का ऐश्वर्य मानते हैं ऐसा ऐश्वर्य भी उनको ज्ञानी के पास नहीं दिखता। इन सब कारणों से शरीर होते हुए मुक्त होने की कल्पना भी उनकी समझ में नहीं आती। विचार कर देखा जाए तो मरने के बाद मुक्त होना हो ही नहीं सकता। विचार कर देखा जाए तो मरने के बाद मुक्त होना हो ही नहीं सकता। जिसने जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं की वह मरने के बाद प्रेत होकर क्या कर सकता है। जीते जो मुक्त हुआ ही मरने के बाद मुक्त होता है। जो प्रथम मुक्त होता है वह देहांत में विदेह कैवल्य को प्राप्त होता है। इसलिए श्रुतियों में बारंबार कहा गया है कि मुक्त होकर मुक्त होता है। स्वर्गलोक अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति वास्तविक मुक्ति नहीं है। मुक्तता और अमरपना जगत की अपेक्षा से है, परम पद नहीं है। अपेक्षिक अमरपना भी कर्म और ज्ञान भाव के अनुसार है। वह भी जब मरने के प्रथम सूक्ष्मता में होता है तब ही श्रीरांत में फल देता है। यदि इस जगत में उसका प्रयत्न अथवा तैयारी न हो तो श्रीरांत में कुछ भी नहीं होता। मुक्ति चाहे अपेक्षित हो चाहे परम हो, प्रत्यक्ष फल वाली है। मुक्ति शरीर की नहीं है, भाव की है। मन करके ही बंधन और मोक्ष है। जब मन दिव्य ऐश्वर्य भाव युक्त हो तब देवता स्वरूप है और वह ही मन अमन होकर आत्म ज्योति में एकता को प्राप्त हो तब परम पद है। प्रणाम भगवान। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।